दोस्तों स्वागत है आप सभी को ज्ञानदानवीर पे। साथियों आपको आज बता दें कि इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह कहीं न कहीं बेहद इम्पोर्टेंट है। अभी साथियों कुछ लिस्ट आपको दिखाएंगे जिससे आपको एहसास होगा कि अगर यह सीट बच जाता तो शायद मेरी नौकरी TRE 1 या TRE 2 में ही लग गई होती। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ से छूटा है, 1 मार्क से छूटा है, 2 मार्क से छूटा है तो साथियों आए दिन आपको लिस्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का दिखने को मिलता होगा कि कई अभ्यर्थी बाहर किए जा रहे हैं किसी न किसी कारण से, चाहे वो सीटेट में उत्तीर्ण नहीं हो, STT में उत्तीर्ण नहीं हो, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता हो, इस तरह से बहुत सारा ऐसा रीज़न आता है। इसी को लेकर आपको हम एक छोटा सा PDF दिखाएंगे, छोटा सा लिस्ट दिखाएंगे, यह याद दिलाने के लिए कि आपको अगर BPSC सही तरीके से बहाल करती है तो कहीं ना कहीं वह 1 या 2 मार्क्स से छूटने वाले अभ्यर्थी नहीं छूटेंगे। इसी को लेकर, इसी मांग को लेकर जो अभ्यर्थी पिछले 2 बहाली में है ना भुगते हैं, अभ्यर्थी मांग करने के लिए जा रहे हैं 12 अगस्त को BPSC ऑफिस के सामने। मांग क्या है? वह सबसे बड़ी मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बहाली में भी शायद आपको 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं तो कितना पछतावा होगा आप भली भांति जानते हैं। अगर आपके सामने में TRE 4 का झांसा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप वहम में बहल रहे हैं, क्योंकि 1,60,000 जो मुख्यमंत्री के द्वारा वैकेंसी का अनाउंस किया गया था वह TRE 3 के अंदर ही गिना दिया गया था। 1,60,000 में आपको 87,000 बता दें कि प्राइमरी से लेकर आपको 11-12 तक, उसके बाद आपको हेडमास्टर का मिला के सारा 1,60,000 जो कि हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। TRE 4 में उतनी अधिक वैकेंसी नहीं आएगी, अगर आती भी है तो लेट सेट होगी। आपको जो यह मौका मिला है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है, आपने जो 100% अपना दिया है, जो ही मार्क आ रहा है उसी मार्क में इतना आप समझिए कि अगर सही तरीके से सही कंडीशन में बहाली प्रोसेस अपनाई जाती है तो आपकी जॉब पक्की है। आपको बता दें साथियों, थोड़ा सा लिस्ट देखिए, इसके बाद आपको हम बताएंगे। कहीं ना कहीं आपको सजग होने की बहुत ही अधिक ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट का यह लेटर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, अगर आप 1 to 5 के अभ्यर्थी हैं या 6 to 8, 9th, 11th, 12th के लिए के अभ्यर्थी हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ग्लिच देखने को मिलेगा कि अगर आपके सब्जेक्ट में 2 या 4 अभ्यर्थियों को किसी न किसी कारण से निकाला जाता है तो इतना समझिए आप कि अगर वह सीट आज बची रहती तो शायद आपकी नौकरी लग गई होती, उसी 4 सीट की वजह से, 10 सीट की वजह से और 50 सीट की वजह से। एक डिस्ट्रिक्ट से अगर मान के चलिए कि 30 अभ्यर्थी ही बाहर निकलते हैं तो समझिए हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 डिस्ट्रिक्ट से 30-30 करके करिए तो कितना अभ्यर्थी हो जाता है। इस कंडीशन में देखा जाए तो कितना का घर में दिया जल जाता। साथियों हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों को। अब देखिए यहाँ पर 1 to 5 का सारा ही पूरा लिस्ट है। 1 to 5 ही नहीं और 11-12 में भी है, लेकिन 1 to 5 में कहीं ना कहीं अधिक अभ्यर्थी है। देखिए इसको जो हटाया गया है, देखिए यहाँ पर सीटेट उत्तीर्ण नहीं है, सीटेट उत्तीर्ण नहीं है, सीटेट उत्तीर्ण नहीं है, BEd का योग्यता रखता था फिर भी 1 to 5 में अप्लाई करके बहाल हो गया था। अब सोचिए क्यों हुआ है? यह विभाग की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? 11-12 में देखिए यहाँ पर अगर कंप्यूटर साइंस से थे तो यहाँ पर STT का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। अब समझिए पात्रता परीक्षा ही वो पास नहीं था तो कैसे उसको विभाग ले ली। अब विभाग एक छोटी सी गलती की है कि उसको उस अभ्यर्थियों को बहाल कर ली है, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, धांधली के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, वह तो बहाल हुआ है। 1 सीट तो अमर आया, 1 सीट आज जैनुन विद्यार्थी का होता तो आज कहीं ना कहीं उसका घर उजाला होता। इसी तरह देखिए कंप्यूटर साइंस से ही है, कई यहाँ पर BSc से IT के कारण इसको छांटा गया है, इसकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही होगी। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो यह एक डिस्ट्रिक्ट का हाल नहीं है। दिन प्रतिदिन हम अपने ग्रुप में डालते रहते हैं कि कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि उसको छांटा जाता है। अब छांटा जा रहा है भाई, जब उसके पास योग्यता ही नहीं है तो आखिर क्यों ऐसा? आप इस तरह का कंडीशन, इस तरह का जो रूल है, रेगुलेशन आप पहले लगाइए जिससे कि इस तरह का अभ्यर्थी अंदर ही नहीं जाए। आप पहले DV करा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, आप DV को अच्छी तरीके से जाँच लीजिए जिससे कि जैनुन विद्यार्थी का बहाली हो सके, ताकि आपको इस तरह का जो अभ्यर्थी ब्लेम लगा रहे हैं आपको निकालना पड़ रहा है बाद में, ऐसा नहीं हो। आप रिजल्ट 2 महीना लेट दीजिए, अभ्यर्थी सहने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं समझिए उसको ज़िंदगी भर इस बात का दुख होता है। तो मान के चलिए गलती करती है विभाग, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? अभ्यर्थियों को। साथियों हम आपको
फिर से एक बार बताते हैं कि 12 अगस्त को निश्चित रूपेण आप पहुंचिएगा, बस अपने एक सीट पक्का करने के लिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दे दिया है। अपने हक के लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग का जो प्रोसेस है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वह होना चाहिए। यह हम लोगों का मांग है। समझिए कि ऐसा नहीं होता है तो कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे फिर 1 या 2 मार्क्स से छट जाएंगे। ऐसा होगा कि वह DOB डेट ऑफ बर्थ से भी छट जाएंगे। अगर ऐसा फिर से होता है तो समझिए आगामी भर्ती में आप फिर से डीमोटिवेट हो जाएंगे। डीमोटिवेट के चलते हो सकता है कि आपका आगे का भी रिजल्ट नहीं हो। तो साथियों, क्यों ना हम सब मिलकर इस मुहिम को सफल बनाएं और आगे चलकर हम लोगों को ऐसा परेशानी नहीं झेलना पड़े। तो आइए हम सब मिलकर इस मुहिम को सफल बनाते हैं। 12 अगस्त को BPSC के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं और हम लोगों का जो मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, DV बिफोर रिजल्ट्स, है ना, या DV बिफोर ज्वाइनिंग्स, है ना, इस तरह का कंडीशन रख के अपने मांग को स्वीकार करवाते हैं। हम लोगों का कर्तव्य है प्रयास करना। अगर कर्तव्य भी ना करें तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। साथियों, हमारे वीडियो में अभी तक बने तो थैंक्स फॉर